मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। हाँ, चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ, तो आप इस बार बनेंगे मुख्यमंत्री। चिराग पासवान के बनाएंगे, चिराग पासवान के। हाँ, राज को भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो है, अभी है 2024 में नहीं आएगा। चंपारण की धरती से अमित शाह जी ने आगाज कर दिया है और नीतीश कुमार को चैलेंज हम लोग करते हैं कि इस बार ऐसा बहुमत देंगे बिहार में कि तुमको अलट पलट करने का मौका नहीं। चिराग पासवान युवा के हीरो है, बेरोजगार युवा के हीरो है। तू बचवा के गली गली में क्रिमिनल बनैले, अब ना चली ना। बिहार के जनता समझदार हो गइल बा, अब जंगल राज खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो। तेजस्वी जंगल राज है, चिराग पासवान है तो सब कुछ है, हीरो है। नौकरी हम पकौड़ा तलेंगे विकास करने के लिए। अगर भारत आगे जा रहा है तो पकौड़ा भी तलने के लिए तैयार। जी हाँ, नौकरी मिले ना मिले, देश आगे जाना चाहिए, देश आगे जाना चाहिए। जंगल राज का सफाया होगा, सफाया होगा बिहार में जंगल राज है, पूरा बिहार में जंगल राज। गठबंधन को हम बंगाल के खाड़ी में कर देंगे। चंपारण शुरू किया था अंग्रेज को भगाने के लिए, उसी तरह हम गठबंधन को भगाकर बंगाल के खाड़ी के पास भेज देंगे। नीतीश कुमार ने पूरे पैसा का दुरुपयोग किए हैं, कोई उपयोग में नहीं लाया है पैसा का। केंद्र का पैसा वापस जा रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज मियां जो बगल का जो पाकिस्तान है आज दाल रोटी भटका हुआ है, कोटला लेकर भीख मांग रहा है और सब लोग के दाल रोटी मिल रहा है। भारत में दाल रोटी मिल रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा के लौरिया विधानसभा में, जहां पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण समाप्त हो गया है और तमाम जो यहां पर पब्लिक पहुंची थी अब वो उनका भाषण सुनने के बाद वापस लौट रही है। क्या कहेंगे? जय श्री राम। भाषण सुना, बहुत अच्छा लगा। क्या बोले थे? चंपारण से अपहरण गुंडागर्दी अब खत्म हो जाएगा। चंपारण से होगा, बिहार से, पूरे बिहार से खत्म होगा गुंडागर्दी, शंखनाद हो गया होगा, पूरे बिहार से सफाया होगा, जंगल राज का सफाया होगा, जंगल राज का सफाया होगा। बिहार में जंगल राज है, पूरा बिहार में जंगल राज, जंगल राज है, जंगल राज आप नहीं देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि रोज के रोज है, रोज है, रोज है। अमित शाह का भाषण हाँ, सुने, बहुत अच्छा लगा है। एक मिनट लगा कि काम करेंगे। जी करेंगे, करे हैं। हाँ, दम करेंगे, एकदम है। उसके साथ जोर में हमने यही पाया है कि भारत में जो केंद्र सरकार ने जो बिहार राज्य को दिया है वो आज पर्दाफाश हो गया है। जी, नीतीश कुमार ने पूरे पैसा का दुरुपयोग किए हैं, कोई उपयोग में नहीं लाया है पैसा का। केंद्र का पैसा वापस जा रहा है और कोई विकास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री चिराग पासवान बनेंगे। हाँ, चिराग पासवान तो बीजेपी के साथ हैं। हाँ, तो आप इस बार बनेंगे मुख्यमंत्री। अब कहिए उनको, नीतीश कुमार के कहिए घर बैठ जाए, राजनीति में ना है, घर जाए। इसमें उनका कोई सम्मान नहीं है। दल बदलू है, तो पार्टी बदलते हैं, उनको कौन सा पार्टी अच्छा है वो खुद नहीं मालूम है उनको। अमित शाह जी का बात में दम लगा, बिल्कुल पूरा दम है, पूरा दम है। नीतीश कुमार ने हाँ चिराग पासवान के बनाएंगे, चिराग पासवान के। हाँ, राज को भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो है, अभी है 2024 में नहीं आएगा, नहीं आएगा। नीतीश कुमार ने शिक्षा के साथ चौपट कर दिया हुआ, बेरोजगार कर दिया है, सिर्फ वादा करते। पहले भी तो बीजेपी उन्हीं के साथ, बीजेपी थी तो बीजेपी बहाली निकाली हुई थी, फिर भी जब इसका वादा किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट बहाली कर कोई भी बहाली कंटिन्यू नहीं किया। नीतीश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी जो हम चिराग पासवान के समर्थक हैं क्या? हाँ, युवा का हीरो है। अमित शाह को सुनने की चिराग पासवान को सुनने, चिराग पासवान युवा के हीरो है, बेरोजगार युवा के हीरो है। चिराग पासवान का इतना नारा, हाँ, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, पूरा जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद है। आज तो महागठबंधन का भी रैली है। हाँ, तो क्या लग रहा है वहाँ पर? बहुत बुरा कर रहे हैं, दम जीरो होगा, दम गाजा मार रहे हैं कैसे नहीं बोलना? दारू बचवा के गली गली में क्रिमिनल बनैले, अब ना चली
ना बिहार के जनता समझदार हो गइल बा। अब जंगल राज खत्म हो, गुंडागर्दी खत्म हो। अभी आरजेडी के साथ आते जंगल राज आ गए बिहार में एकदम जब वो आवेला तब गुंडागर्दी शुरू हो जाला। पश्चिम चंपारण में भी गुंडागर्दी हो रहा है बहुत ज्यादा बा। बहुत ज्यादा। अभी यहाँ के विधायक के मारेला जान तैयार बा। नरकटियागंज विधायक के रश्मि वर्मा जी के तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री आप लोग चिराग पासवान को क्या बनाएंगे। उनमें दिखता है और क्या तेजस्वी में नहीं दिखता है? वो बहुत अच्छा है, काहे अच्छा ये बताइए। वो अच्छा काम करते हैं इसीलिए वो बहुत काम अच्छे कर रहे हैं। हो तो अभी जमुई के सांसद हैं तो क्या लग रहा है वहाँ पे विकास किए हैं? हाँ बहुत विकास किया है। और क्या है जो तेजस्वी से उनको अलग बनाता है? तेजस्वी है तो जंगल राज है, जंगल राज। लालू है तो जंगल राज है, नीतीश है तो जंगल राज है, तेजस्वी है तो सब कुछ ठीक है। तेजस्वी है। ना नहीं तेजस्वी जंगल राज है। चिराग पासवान है तो सब कुछ है। हीरो है। अच्छा देखिए और यहाँ पर लोग जा रहे हैं सुन के क्या लगा अमित शाह का भाषण? बहुत अच्छा लगा। इस बार 400 पार होगा भाई। बिहार के विकास को लेकर आपको लगता है कि विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। विकास होगा, बिल्कुल होगा। विकास होगा। विकास हुआ है, लालू जी लाल हो गए और बिहार कंगाल हो गया। नेताजी लग रहे हैं कहाँ? लालू जी लाल हो गए, बिहार कंगाल हो गया। अमित शाह जी भाषण दिए, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भाजपा का सरकार बनेगा। देखिए नेताजी सुन के चुपचाप निकल गए, बोले नहीं कुछ भी। हम लोग एकजुट के अभी भाजपा को फिर से पूरा बीजेपी को हाँ फिर हम लोग लाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार। 25 में बिहार में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार 25 में नहीं, वो कांग्रेस ने 70 साल हाँ। राज किया था, अब ये 140 साल करेगा। अभी ये 140 पक्का साल। है। तो देखिए ये नीतीश भैया का हाल हो गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो जाके लालटेन में मिल गए, उनका भविष्य खत्म हो गया। भाजपा के साथ थे तो हम लोग उनके साथ थे, अब नहीं। अब उनके साथ हम लोग नहीं हैं। हम लोग अरे अमित शाह जी ने कहा कि दरवाजा बंद हो गया। हाँ भाजपा अब दरवाजा बंद ही रहना चाहिए। एकदम बंद रहना चाहिए। नहीं पाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ चले गए। आज अमित शाह जी ने कहा कि दरवाजा बंद हो गया, अब कभी नहीं खुलेगा। क्या लगता है? नहीं खुलेगा। बीजेपी काहे पसंद है बाबा इतना? बीजेपी देश के लिए विकास कर रही है बीजेपी। कर रही है और क्या? लेकिन नौकरी मिल रहा है। नौकरी हम पकौड़ा तलेंगे विकास करने के लिए। अगर भारत आगे जा रहा है तो पकौड़ा भी तलने के पकौड़ा लिए तलने के लिए तैयार। जी नौकरी हाँ। मिले ना मिले, नौकरी मिले ना मिले, ना देश मिले, आगे कोई जाना फर्क नहीं चाहिए। पड़ता। देश आगे देश तो आगे बिना जाना नौकरी के चाहिए। देश आगे चल जाएगा। नौकरी जरूरी है, काम जरूरी है। काम विकास जरूरी है। कोई भी काम करेंगे कोई काम करिए तो नौकरी तो मिल ही रही है, लेकिन बच्चा मन लगा के पड़ेगा तब बच्चा नौकरी मन मिलेगा। लगा के पढ़ेगा तो नौकरी तो लेकिन मिलबे। बहाली आएगा तब तो ये भी बात है। क्या लग रहा है बाबा? बहुत बढ़िया बढ़िया लगा भाषण अमित शाह जी का, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। 24 का तैयारी चल रहा है। एक तरफ महागठबंधन ठीक है। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज मियां जो बगल का जो पाकिस्तान है आज दाल रोटी भटका हुआ है, अच्छा। कुटला लेकर भीख मांग रहा है। भारत में सब लोग के दाल रोटी मिल रहा है। भारत में दाल रोटी मिल रहा है और मिल रहा है। सबको मिल रहा है। गरीबी से नहीं मर रहा है। कोई गरीबी कोई तो दुख नहीं है। हर 100% कोई से नहीं होता है, लेकिन आज भारत देश का 5वां अर्थव्यवस्था देश बन गया और यहाँ पर सिर्फ दारूबंदी है। दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। मिलता हर जगह। देखिए तो यहाँ पर अमित शाह जी का भाषण। अब देखिए बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए चंपारण की धरती से अमित शाह जी ने आगाज कर दिया है और नीतीश कुमार को चैलेंज हम लोग करते हैं कि इस बार ऐसा बहुमत देंगे बिहार में कि तुमको अलट पलट करने का मौका नहीं। 40 का 40 करेंगे। नीतीश कुमार तो पलटू बिहार में दारू बंद है, लेकिन तभी दारू बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब जब अमित शाह का भाषण समाप्त हो गया है तो निकल कर जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। और देखिए भीड़ जो है वो अब यहाँ से निकल रही है लौरिया के इस मैदान से, जहाँ पर अभी अमित शाह की हुंकार सुनाई दी, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दी है और कहा है कि इस बार जो है वो चुनौती बहुत बड़ी है और हालत जो है और ख़राब होगा और आपके लिए अब बीजेपी के दरवाजे जो हैं बंद है। आज बीजेपी एक तरफ रैली कर रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी। कुछ युवा हमारे साथ हैं। भाषण सुना आपने? हाँ भाषण सुना मैंने और अमित भाई साहब जो बोले कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है
तो मैं जो है इस आरजेडी की सरकार से बहुत अच्छी तरह से कार्य करूंगा और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। बताइए, उन्होंने कहा है जंगल राज, बिहार में क्या जंगल राज लौट आया है क्या? बस अभी लौटा नहीं है, बट अभी आकांक्षा की इस बात की जा रही है कि लोगों की आहट इस बात की मिल रही है कि जंगल राज आ रही है, लेकिन आ भी रही है। और इस सरकार को मिटाने के लिए, इस राज्य को मिटाने के लिए हमें बीजेपी का साथ देना। क्या लग रहा है बाबा? भैया गठबंधन को हम बंगाल के खाड़ी में कर देंगे। चंपारण शुरू किया था अंग्रेज को भगाने के लिए, उसी तरह हम गठबंधन को भगाकर बंगाल के खाड़ी के पास भेज देंगे। बंगाल के खाड़ी के पास। हाँ। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार सिंह। ये बताइए, भाषण सुने? भाषण सुने, बहुत अच्छा था। पूरे दम बातें उन्होंने की, तो क्या लग रहा है कि विकास का काम हुआ? जी बहुत ज़्यादा विकास का, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उज्ज्वला योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर हाईवे देख लीजिए, अभी यहाँ पर नंदनगढ़ का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है। कुछ दिन पहले तक तो नीतीश कुमार के साथी थे, अब कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया है। देखिए, नीतीश कुमार जब सही व्यक्ति के साथ कोई आदमी चलता है तो उसकी विचारधारा वैसी रहती है, लेकिन उसमें नकारात्मक कुछ सोच आ गई जिसके चलते वो जंगल राज के जो मुखौले रहे लालू और तेजस्वी, उनके साथ मिल गए हैं। आज देखिए हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहे हैं, बैंक डकैती हो रही है, ये सारी चीजें वापस आ चुकी है। 24 में एक बार फिर बीजेपी बिहार में क्लीन स्वीप करेगी 100%, 40+। और हम लोग अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो जम्मू कश्मीर क्या जो पीओके है पाकिस्तान अधिकृत, उसको भी हम अपने अंदर लेंगे। नहीं जी, फिर से आ जाती है। 9 साल में राम मंदिर किए नहीं, 370 धारा हटाए, एनआरसी लाए, एनपीआर लाए। केवल राष्ट्र भक्ति का मुद्दा उठेगा या गरीबी और बेरोजगारी पे भी बात? गरीबी का आंकड़ा देख लीजिए, गरीबी बहुत क्या चुनावी मुद्दा होना चाहिए? नहीं, गरीबी बहुत शून्य हो गई है। बेरोजगारी, आज कोई ऐसी सरकार नहीं है जो लॉकडाउन के बाद मुफ्त में राशन दी, पूरा देश बिखर गया। आज पाकिस्तान में अट्टे के लिए मार हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अमित शाह का भाषण यहाँ पर संपन्न हुआ है और एक बार फिर से माहौल जो है वो आपको देशभक्ति वाला ज्यादा यहाँ पर सुनने को मिलेगा। बात रोजगार को लेकर, बहाली को लेकर लगातार पूछा जाता है, कहा जाता है। एक और बाबा हमारे साथ है, बोल रहे हैं, हमसे भी पूछ लीजिए, तो बात जरूर करेंगे। भाषण सुना आपने, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद कुमार ठाकुर। कहाँ से? इधर आ जाइए। हम खरटिया मानपुर लौरिया। भाषण दमदार था, बहुत दमदार था। उसमें जान हिल जाएगा। हाँ, पूरा हिल जाएगा, हिल के जाएगा, उधिया जाएगा हवा में, हवा में उधिया जाएगा। इसमें किसका बेड़ा पार होगा? मोदी का, नरेंद्र मोदी का। एक बार फिर से बहुमत 400 के पार होगी, 400 के पार, एकदम 100% कहते हैं। चलिए, पूरा बुजुर्ग के पार होगी। और यहाँ पर देखिए अमित शाह आपको नजर आएंगे, कटआउट उनका लेकर घुमा जा रहा है। अमित शाह का भाषण समाप्त हो गया, उसके बाद ही मेरी बातचीत जो है यहाँ की पब्लिक से हो रही है। साफ तौर पर बीजेपी समर्थक लोग यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेंगे और सबका कहना है कि 24 में भी एक बार फिर से मोदी सरकार ही लौटेगी। भरोसा बना हुआ है, महागठबंधन पर भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से जंगल राज की बात अमित शाह ने की, उसी को यहाँ की जनता भी दोहराते दिखाई दे रही है। एक तरफ पूर्णिया में महागठबंधन की रैली, दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण में अमित शाह का हुंकार। किसका पलड़ा भारी होगा, जनता की बातों से ही आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे चुनाव की रणनीतियां जिस प्रकार से बिहार में बन रही हैं, ये बता रहा है कि बिहार एक बार फिर से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बाद जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, चुनावी रैलियां आपको लगातार दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि आगे का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बवाल वाला आपको दिखेगा। चुनाव में थोड़ा समय है, जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये बवाल और ज़्यादा बढ़ते दिखाई देगा, जुबानी जंग भी तेज होते नजर आएगी। बन रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।